हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने रेशनल नंबर्स की। तो आज की वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब उनको यूज़ करना, क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ओवर अ ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल एक नंबर है, एक रेशनल नंबर है ए, वो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां पर दो नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स हैं, वो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब हमें पता है अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलें, या तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डू फर्दर कैलकुलेशन, या तो फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई नंबर किसी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बट रहा है, अंदर जितने भी टर्म्स है, जितने भी नंबर्स हैं, वो उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस ए मल्टीप्लाई, जो ये ब्रैकेट है, ये अंदर ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सब में मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये ए इस बी में भी मल्टीप्लाई होगा और ये ए इस सी में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, देन नेक्स्ट टर्म से पहले प्लस है और बाहर भी प्लस का नंबर है तो प्लस प्लस प्लस, फिर ए मल्टीप्लाई सी। तो ये ब्रैकेट ओपन होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। तो किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। अब इसमें हमने देखा कि अगर ब्रैकेट के बाहर ही कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ये इसके इक्वल है। सिंस दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दिस राइट हैंड साइड, तो राइट साइड भी तो लेफ्ट साइड के इक्वल है। मतलब हम इस स्टेटमेंट से ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इस स्टेटमेंट से ऊपर वाली स्टेटमेंट को भी तो रीराइट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नंबर दो जगह पर दो टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों में कॉमन है, तो उस चीज को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। वही चीज हमें, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है फॉर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे आप अगर फर्स्ट पार्ट में देखो, क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई -3/12 एक ब्रैकेट में है, फिर है प्लस 7 इंटू 5 इंटू 5/12। अब देखो यहाँ पर हम पहले अलग अलग टर्म्स आइडेंटिफाई करें। टर्म्स क्या होते हैं, जो प्लस और माइनस से अलग अलग नंबर्स जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दोनों जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, प्लस, मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो इन दोनों ही ग्रुप में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं इनके बीच में प्लस जो है, ये दोनों में कोई एक नंबर कॉमन है। अगर हम ध्यान से देखें, वो जो कॉमन नंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/5 -3/12 में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी 7/5 ही मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे नंबर 5/12 में। तो इन दोनों में ही ये 7/5 जो है ये एक सेम नंबर है, कॉमन नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें, एक नंबर है जो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दोनों जगह पर यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको हम कॉमन ले सकते थे। तो वैसे यहाँ पर 7 इंटू 5 और 7 इंटू 5 दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो वी कैन राइट इट एज कि हमने 7/5 कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने 7 इंटू 5 को बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी रिमेनिंग टर्म्स अपने अपने प्लेस पर बचेंगी। तो आप पहले में देखो 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -3/12 से, हमने 7/5 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, -3/12। फिर क्या साइन है बीच में, प्लस। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में से हमने देखा कि 7 इंटू 5 ये चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5/12। अब हमारे पास ये 7 इंटू 5 बाहर कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हमारे पास जो दो टर्म्स बची हैं वो दोनों क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, p/q के फॉर्म में है। तो अब हमको इनको प्लस या माइनस करने से पहले देखना है कि क्या इनका डेनोमिनेटर सेम है, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो अब हमने जब इस 7/5 को कॉमन ले लिया तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों नंबर्स के नीचे 12 है डेनोमिनेटर में, तो हमें इनको
डेनोमिनेटर को सेम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही लाइक है, लाइक रेशनल नंबर्स हैं। जैसे हमने प्रीवियस उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब तक रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर्स के जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, इसका मतलब हमें उनको कॉमन सेम बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इन दोनों के डेनोमिनेटर में 12 है, सो वी कैन राइट दिस 12 एज दिस। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या है -3, फिर बीच में क्या साइन है प्लस, एंड यहाँ पर है 5। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 7/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में तो 12 है, न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो माइनस का 3 एंड प्लस का 5। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से अगर 3 को माइनस करेंगे वी विल गेट 2। नाउ अगेन इन 5 और 3 इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन है 5, विच इज पॉजिटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा पॉजिटिव। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें क्या मिला 2/12। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर भी होना बाकी है, यानी कि अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे वाले नंबर किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो सीधे सीधे हो या क्रॉस में हो। तो अब देखो 7 और 5 तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये तो डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन 2/12 ये एक सेम टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 2 से कट रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो वी विल गेट दिस एज 7/5 इंटू 1/6। अब इसमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिवाइड में कैंसिल आउट हो रहा हो, तो अब हम क्या करेंगे सामने सामने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 7 1 जा 7 और डेनोमिनेटर में 5 6 जा 30। दिस इज आवर आंसर। तो अब देखो इसमें हमने क्या देखा, एक 2 डिजिट का दो नंबर्स थे रेशनल नंबर्स, उनका मल्टीप्लाई करते पहले, फिर 2 रेशनल नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करते, देन उनको प्लस करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते, फिर हम पूरी कैलकुलेशन करते। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ने क्या किया हमारी कैलकुलेशन को ईजी बना दिया। हमने देखा कि जो नंबर दोनों में कॉमन है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको कॉमन लिया और सिर्फ क्या किया हमने ब्रैकेट में जो नंबर्स थे उनको प्लस किया एंड देन सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हुई वो इजी हो गई बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन द सेम वे अब हम सेकेंड पार्ट में भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो अगेन देखो क्या है हमारे पास, 2 ब्रैकेट्स हैं, यहां पर भी सेम ऐसे ही 9/16 इंटू 4/12 प्लस यहाँ भी 9/16 इंटू -3/9। अब इन दोनों ही टर्म्स में जो ये प्लस हो रही हैं, इन दोनों में जो 2 जगह पर प्रोडक्ट है, एक नंबर यहाँ पर भी सेम है, वो क्या है 9/16। तो अगेन हमें 9/16 दोनों जगह पर कॉमन मिल रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जब हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो 9/16 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, और हमारे पास क्या बचा, इन दोनों के प्रोडक्ट में से 9/16 चला गया तो क्या बचा 4/12, फिर प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट में से 9/16 चला गया तो क्या बचा -3/9। अब क्योंकि माइनस का नंबर है तो आप उसको ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि एक साथ हम 2 साइंस को बिना सॉल्व किए नहीं लिख सकते। तो अब हम पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, बाहर 9/16 है, अंदर अगर हम देखें तो ये 4/12। अब अगेन देखो ये 4/12, इसको क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ये जो 4 और 12 है दिस कैन बी रीराइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 3। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम देखें तो -3/9, तो ये 3 और 9 क्या है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/3। नाउ इफ यू विल सी, देखो हमें कहीं भी हम आगे सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा देखकर कि ये 1/3 -1/3, x माइनस एक्स 0, तो 1/3 -1/3 क्या हो जाएगा 0। सो 9/16 मल्टीप्लाई 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो और आंसर विल बी 0। तो एक मुश्किल सा देखने वाला क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करके करते तो उसमें थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती, लेकिन जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाया वैसे ही क्या हो गया हमारी कैलकुलेशन एकदम इजी हो गई। सो अब देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस। सो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू रेशनल नंबर्स।
पहला जो क्वेश्चन है, जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन का उल्टा प्लस के लिए क्या हो जाएगा माइनस। मतलब अगर कोई नंबर है -3 तो उसका एडिटिव इनवर्स उसमें क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिले। तो +3 में क्या ऐड करें कि 0 मिले -3, या -3 में क्या ऐड करें कि 0 मिले +3। मतलब किसी भी रेशनल नंबर के लिए अगर मैं बात करूं उसके एडिटिव इनवर्स की, तो हम क्या कर देंगे, उस नंबर का साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है 2/8। नाउ अब हमें इसमें ये नहीं देखना है कि हमारा न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, वी हैव टू लुक एट द होल नंबर। ये पूरा का पूरा नंबर क्या है 2/8 है। तो अगर मैं इसके एडिटिव इनवर्स की बात करूंगी तो ये पॉजिटिव नंबर है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम -2/8। सो दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो ये नंबर है वो क्या है, वो एक नेगेटिव नंबर है, इसमें माइनस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है प्लस है। तो अगर हम इसको रीराइट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सो इट विल बी -5/9। इस पूरे रेशनल नंबर का जो ओवरऑल साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखना चाहेंगे तो क्योंकि ये माइनस का नंबर है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। जैसे मैंने बोला कि अगर माइनस का नंबर है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का नंबर है तो माइनस हो जाएगा। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स -5/9 का क्या हुआ, +5/9। ऐसे ही लास्ट पार्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर देखो आपको दो माइनस के साइन दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका अगर हम ओवरऑल साइन इसको सॉल्व करके लिखेंगे इट विल बिकम +6/5। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर का साइन एडिटिव इनवर्स क्या होगा नेगेटिव, तो ये +6/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी -6/5। तो इस तरीके से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दैट व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, इज -1/6 एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/6, ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हम प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में जो रेशनल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, विच इज कंसिडर्ड कि ये माना जाता है कि टीचर्स आपको वो कराएंगे प्रैक्टिस क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ही नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, जैसे एडिटिव इनवर्स था वैसे ही हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई का क्या कर देंगे हम उल्टा, अगर हम देखेंगे डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट नंबर देखें -13, अगर इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इट विल बी -13/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है न्यूमरेटर में 13 है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/13। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन का कोई रोल है, नो। तो साइन जो था वही रहेगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी -1/13। तो इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, इस पूरे नंबर का साइन माइनस था, हमने P/Q की फॉर्म में लिखा तो भी ये -13/1 आया, और जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो गया -1/13। ऐसे ही अगर हम इस नंबर को देखें, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करना चाहें, इस नंबर का साइन न्यूमरेटर में माइनस है डिनोमिनेटर में क्या है प्लस है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस ऊपर प्लस नीचे, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा -13/9। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना चाहें तो हमें इसके साइन को अगेन चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनकी पोजीशंस को शिफ्ट कर देना है, मतलब हमें उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे साइन जो था वही रहेगा नंबर का, 13/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 19/13। दिस विल बी आवर आंसर। Now if we will look at this third part,
यहाँ पर क्या है, ये नंबर अभी सॉल्व ही नहीं हो रहे, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कब बता पाएंगे, जब इस नंबर को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में -5 है और यहाँ पर -3, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 3 15 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। सिमिलरली डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 8 7 56। तो अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर आया हमारा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 56/50। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको और देखते हैं एक बारी। पहला जो है वो है जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। अब देखो, अगर आपको याद है रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर हम एक साथ में एक कंडीशन मेंशन करते हैं कि जो डेनोमिनेटर है Q दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। बस उसी कंडीशन को ध्यान में अगर आप रखोगे तो आप इमीडिएटली इसका आंसर कर सकते हो। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल हो सकता है क्या? अगर हमारे पास एक नंबर है रेशनल नंबर 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। तो अगर 0 एक रेशनल नंबर है, तो क्या किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल 1/0 हो सकता है? नो, बिकॉज जैसे ही डेनोमिनेटर में 0 आया तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में डेनोमिनेटर में 0 नहीं होता। तो जो हमारा यहाँ पर है ये स्टेटमेंट, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तो वी कैन राइट एज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट अगर आप देखो, द नंबर्स डैश एंड डैश, मतलब दो नंबर्स हैं विच आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, वो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। तो आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करके वापस वही आ जाएगा। अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ 2/3, इसका रेसिप्रोकल करूंगी 3/2। कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। तो हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसमें वैल्यू इंटरचेंज करने के बाद भी वही रहे, मतलब 2/2, 3/3, 4/4। अगर मैं इन नंबर्स को लिखूं तो ये एक्चुअल में क्या बनेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 1 2, 2 1 2, 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे अगर मैं माइनस ऑफ ले लूं, लेट्स से 3/3, तो 3 1 3, 3 1 3, 1/1 यानी कि 1 और एक साथ में माइनस। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको रेसिप्रोकल करने पर 2/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/2 ही आएगा, -3/3 का करेंगे तो -3/3 ही आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या बने, 1 बने या -1 बना। मतलब आप अगर 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 का मतलब क्या है 1/1, तो इसको अगर आप उल्टा कर दोगे 1 ऊपर और 1 नीचे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं ले लूं -1/1, -1 को हम लिख सकते हैं एज -1/1, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर और 1 नीचे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन वो रहेगा -1/1। इसका मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल्स हैं, वो है 1 और -1। नेक्स्ट, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी याद होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई दो रेशनल नंबर्स लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद भी वो रेशनल नंबर्स ही रहने चाहिए, तो भी वो नंबर्स जो हैं वो क्लोजर हैं। और यही स्टेटमेंट यहाँ लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, कोई भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या है, क्लोजर है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, वो हमेशा क्या रहेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा हमें, इज ऑलवेज अ रेशनल। लास्ट जो है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में ले आते हैं और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो हम नंबर के साइन में तो कोई चेंज करते ही नहीं है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा रेसिप्रोकल, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो उसके साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हमारी, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की हेल्प से की। अब हम लोग देखेंगे आगे जो हमारी न्यू बुक में एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखते हैं आगे। सो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस जो हमारी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।
ये क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके से हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किए हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, बट यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेम द प्रॉपर्टी, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का क्या बताना है, नेम बताना है अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में, वो अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज हो रही है, यू इन द फॉलोइंग। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो आप देखो -4/5 इंटू 1, देन अगेन 1 इंटू -1/4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। अब देखो यहाँ पर -4/5 एक नंबर है, पहले वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बाद में 1 उससे मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन दोनों ही केस में आंसर क्या मिला हमें, सेम। तो आप याद ध्यान करो थोड़ा कि अभी हमने जो प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा, मतलब उस नंबर की आइडेंटिटी बनी रहेगी। तो 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम आंसर मिलेगा, जो भी नंबर होगा, तो वो क्या करेगा, उस नंबर की आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ रहा है तो वो क्या हो गई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आप देखो -4/5 को 1 में मल्टीप्लाई करो या 1 में उसको करो मल्टीप्लाई, तो हमको 1 का ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो किसी भी तरीके से तो क्या आंसर मिलेगा, वापस वही नंबर। हमने -4/5 लिया था तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला, -4/5। अब अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, -13/17 इंटू -2/7, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ऑर्डर शफल हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, इस बार -2/7 पहले लिखा है और -13/17 बाद में लिखा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमने दो नंबर्स के प्रोडक्ट की बात की थी कि हम पहले नंबर को दूसरे में मल्टीप्लाई करें या हम दूसरे नंबर को पहले में मल्टीप्लाई करें, उनके ऑर्डर से उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -19/29, और उसके बाद क्या किया, इसी नंबर का रेसिप्रोकल। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया है कि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 कब मिलता है, जब हम इनवर्स से किसी भी नंबर के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -19/29, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 29 ऊपर और -19 नीचे। तो जब हमने एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का किसी प्रॉपर्टी को यूज करने में तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पर भी हमसे यही पूछा जा रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है यू टू कंप्यूट, इसको इस तरीके से लिखने में या सॉल्व करने में। क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इस बार 3 नंबर्स हैं। पहला क्या है, 1/3, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/3, तीनों ही जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन देखो इसमें क्या किया हुआ है, जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले, यानी कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उसे 1/3 से करेंगे। लेकिन दूसरे केस में एज क्या किया हुआ है, इस बार जो ब्रैकेट लगाया है वो शुरू के 2 नंबर्स में लगाया है, मतलब हम लास्ट के 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम शुरू के 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रिमेनिंग तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में आप पहले शुरू के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से करो, या पहले लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से करो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, एसोसिएटिविटी। तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया है, हमने यूज किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर का वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ
टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, अगर इसमें भी इस क्वेश्चन को थोड़ा एनहेंस कर दें एग्जाम में पूछने के लिए, ऐसे पूछे कि ऐसा क्यों होगा, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होगा, तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे रेशनल नंबर्स क्लोजर हैं अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो कोई भी दो रेशनल नंबर्स को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो या उनको मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल। सो ये था हमारा चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 रेशनल नंबर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।